खरावड़ में आपका आश्रम है, रोहतक जिले में पड़ता है। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ प्रबुद्धजन हमारे मध्य में उपस्थित हैं, तो मैं आग्रह करूंगा अपने बालचंद्र जी से, दिनेश जी से। आज बड़े ही खुशी का दिन है कि हम गोपाल विद्या मंदिर में ये प्रोग्राम रखा गया। और ये जिस तरह आप सभी को ज्ञात है कि 5 तारीख को आधारशिला रखी जा रही है राम मंदिर की, तो इसी के कार्यक्रम के दौरान आज यहाँ पर चीन में प्रोग्राम रखा गया है। सभी हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, संघ से हैं और हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और पवित्र जल और भूमि का यहाँ पूजन किया गया है आचार्य द्वारा, और बड़ी ही खुशी का दिन है। और हम सभी जितने भी ये कार्यकर्ता हैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। और अभी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी हमारी लड़ाई अधूरी है। जब तक हम मथुरा और काशी को इन मस्जिदों से मुक्त नहीं करवा देंगे, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और ये हमारे अंदर, हम सभी के अंदर बड़ी खुशी है कि हम अपने इन आँखों से शिला पूजन देखेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और एक और इम्पोर्टेंट आपको बात बताता हूं कि जो राम जन्मभूमि से आंदोलन जुड़ा हुआ है, जो सारी प्रोग्राम हुआ है शुरू से लेकर आखिरी तक, वो बच्चों के सिलेबस में भी लाया जाएगा, जिस तरह हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञान हो कि हमारे देश के अंदर राम का मंदिर, जो राम का देश होते हुए, और हमारे को इतने वर्ष, सैकड़ों वर्ष लग गए इसको राम मंदिर बनाने के लिए। और इसीलिए हमारी ये पीढ़ियाँ जानेंगी तो उनके अंदर और भी संस्कार बढ़ेंगे। तो इसीलिए अभी क्या बताऊं, बहुत कुछ खुशी है, ठीक है, बताने के लिए शब्द छोटे पड़ रहे हैं और समय का अभाव होते हुए। और मुझे बड़ी खुशी है, हम सारे जितने हमारे कार्यकर्ता गण हैं जिन्होंने प्रोग्राम किया है, भालचंद जी ने हमारे को शामी को ही फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक है मैं तुरंत आता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी कभी कोई संगठन का प्रोग्राम होता है, विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम होता है, कोई और भी प्रोग्राम होता है जो धर्म से जुड़ा हुआ, उसके लिए आप रात तुरंत ही फैसला ले लेते हैं, और भी कोई प्रोग्राम होता है उसके लिए आप नामनता टाइम नहीं निकालते। मैं संत हूँ, संत समाज के लिए जीता है, ठीक है, क्योंकि परोपकार हेतु जो जीवन सदा लगाता है उनकी मज़ारों पर फूल चढ़ाए जाते हैं। हे नादान सीख दूसरों के काम आना, अपने लिए तो जीकर सब मर जाते हैं। इसीलिए संत का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। तो इसीलिए हम लगे हुए हैं और हमारे ये योद्धा हमारे ये साथ खड़े हुए हैं, ये कंधे से कंधा मिला करके इस राम के कार्य में। कहते हैं राम काज करवे बिना मोहे कहाँ विश्राम, ठीक है, अभी कोई विश्राम की समय नहीं आया है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। जी सर, आपको लगता था कि इतने लंबे संघर्ष के बाद कि आपकी जीत हो पाएगी? जी बिल्कुल लगता था, और पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के खड़ा था और पूरी उम्मीद और आशा से इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। अगर उम्मीद नहीं होती तो ये कार्यक्रम पहले से ही 500 वर्षों की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। जी जी, ये पूरी उम्मीद के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी और ये सफलता मिलनी थी। राम जी का काज है तो राम जी के काज में देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं हो सकती। जी सर, जिस तरह से अभी अयोध्या पर आपने जीत प्राप्त की, आपको लगता है कि आगे का आपका प्लान जो है वो भी सक्सेसफुल हो पाएगा?
नहीं, अगला प्लान से आपका तात्पर्य मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अयोध्या में जीत नहीं कह सकते इसको। ये पूरे हिंदू समाज ने अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई भी कह सकते हैं इसको, और ये एक हिंदुओं का प्रतीक था। राम मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को अपना आदर्श मानते हैं, और उसकी जन्म भूमि को वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो, ये सभी हिंदुओं का एक दिल की इच्छा थी। और इसमें जीत और हार का विषय नहीं है, क्योंकि जीत उसकी होती है, उस विषय पे होती है कि भाई जिसमें हमने कोई जो चीज़ हमारी नहीं हो और उस चीज़ को हमने लिया हो, ये तो हमारी ही चीज़ थी और हमको ये मिल गई है। जी जी सर, लेकिन दूसरा जो पक्ष था वो काफ़ी बार अपना हक जताते थे और वो कहते थे कि हमारे यहाँ पर मस्जिद के जो अंश हैं वो पहले से हैं। ऐसा है, मस्जिद उनकी पहले से थी ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका तो उद्गम ही 1400 साल का है। 1400 साल पहले ही ईसाई मुस्लिम धर्म प्रकाश में आया है। उससे पहले हिंदुओं की धरती रही है वो भी, हम ये कहते हैं कि वो भी हिंदुओं का ही हिस्सा है। वो तलवार की नोक पे उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा है, लेकिन हम उनसे अभी भी ये आग्रह करते हैं कि भाई आप हमारे साथ आइए, हम आपको छाती से लगाने के लिए तैयार हैं। जी सर। और ये हार जीत का कोई विषय नहीं है, ये हिंदुओं की एक पुण्य भूमि रही है, तो इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है उनकी हार का। सर, जिस तरह से अपनी चीज़ पर हक जताने के लिए हमें इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, तो क्या आपको नहीं लगता कि अपनी चीज़ पर इतना अगर हमने लंबा संघर्ष किया है तो वाकई आपने जीत प्राप्त की है? हाँ, संघर्ष किया है, क्योंकि बहुत सारी ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, वो आदिकाल से चली आ रही है। जी। तो जो बुरी शक्तियां हैं वो हमेशा हावी रहने का प्रयास करती हैं, और जिस तरह से ये मस्जिद भी जो बनी है, ये किसी एक राजा के नाम से बनी हुई है, बाबरी मस्जिद नाम दिया गया उसको। जी। तो हमने बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो बाबरी ढांचा था। जी। तो बाबरी ढांचा गिराया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि भाई मैं एक ताकतवर राजा हूँ, तो मैं हिंदुओं के मंदिर को तोड़ करके मैं अपना एक ढांचा खड़ा कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने हठ धर्मिता को दिखाने के लिए ये उन्होंने प्रतीक बनाया। सर, जिस तरह से कई सौ वर्ष लगे, इसमें राजनीतिक पहलू भी रहे होंगे, जिसके कारण जो है लंबा संघर्ष करना पड़ा। हाँ, आप क्या मानते हैं इस बारे में? ये लंबा संघर्ष करना पड़ा, और बुराई से लड़ते हुए लंबा संघर्ष भी करना पड़ सकता है, ऐसा विषय नहीं है। अगर भाई हम लोग ने संघर्ष किया है तो उसके लिए फल भी मिला है हमें। जी। भारत में जो विपक्षी पार्टियां वो कहती हैं कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद जो है मिलकर के धार्मिक पहलुओं को लेकर के आगे चलते हैं। अगला मुद्दा आपका क्या होगा? राजनीतिक लोगों को राजनीति करनी है, वो किसी भी विषय में राजनीति ढूंढ लेते हैं। जी। ये आस्था का विषय था, हिंदुओं की मान मर्यादा का विषय था, उन्होंने राजनीति करनी है। वो कल को किसी भी चीज़ पर राजनीति कर सकते हैं। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा कि किसी के आज के दिन, आज इस खुशी के वातावरण में किसी की मन को ठेस पहुँचे या किसी को गलत कहा जाए। अपने शब्दों से मैं किसी को आहत नहीं करना चाहूँगा। वो किसी भी तरह पे अपनी राजनीति कर सकते हैं। जी सर। सर, जिस तरह से 5 तारीख को मंदिर की नींव रखी जाएगी, उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार भारतीय जो है वो सेलिब्रेट करें? हम बताना चाहेंगे कि जैसे श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास जब काट करके अयोध्या वापस लौटे थे, तो पूरे अयोध्या में दीपों की दीपमालाएं जली और बड़ा उत्सव का माहौल मना था उस समय पे। जी। तो ऐसा ही एक दिन आज भी आया है कि ये 500 वर्षों की जो लड़ाई थी, या जिसको वनवास कह सकते हैं, श्री राम जी का जो तिरपाल में बैठे थे अभी तक इतने वर्षों से, उनको अपना एक घर वहाँ मिला है। तो इस खुशी में सभी प्रत्येक व्यक्ति के मन में उत्साह है, और इस उत्साह को मनाना चाहिए। कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दीप मालाएं जलानी चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, पटाखे फोड़ने चाहिए, और जिस तरह से भी जिसके अपने खुशी को जाहिर कर सकता है जो भी व्यक्ति जिस तरह से, तो उस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए उसको। जी सर, थैंक यू। इंडिया क्रम न्यूज़ की तरफ से भी हम लोगों से यही गुहार लगाते हैं कि वो जो भी भारतीय और हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं, उनको इस जश्न का पूरा लुत्फ उठाना चाहिए
और आगे भी जब भी कभी हमें एक साथ लड़ाई लड़ने का मौका मिले तो हम सभी भारतीय एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज, देश का अपना हिंदी न्यूज चैनल।